नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 6 विषय हिंदी। देखिए यहाँ हम पेज नंबर 34 से लेकर 37 तक इसमें दी गई सभी अभ्यास वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर हम बहुत ही सरल तरीके से जानेंगे। तो आइए बच्चों, इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के सभी विषयों के महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ विषय वस्तु दी गई है। देखिए शब्द कृषि या शब्दों की खेती। तो आइए इसके बारे में हम देख लेते हैं। पहले देखिए इसमें पाठ्य सामग्री दी गई है, पाठ 22 उन्नत खेती उत्तम खेती। तो आइए हम इसे पढ़ लेते हैं। राजेंद्र का पूरा ध्यान अपनी खेती की ओर था। कुछ दिन बाद उसने नालीदार सिंचाई के स्थान पर ड्रिप और स्प्रिंकलर पाइप से सिंचाई करनी आरंभ कर दी। इससे कम पानी के उपयोग से ही पौधे की भरपूर सिंचाई होने लगी। फसलों के साथ साथ सब्जियों की खेती करने और अच्छी नस्ल की 2 गाय और 2 भैंस रखने में अच्छी आय होने लगी थी। राजेंद्र ने पशुओं से मिलने वाले गोबर के सदुपयोग के लिए एक गोबर गैस संयंत्र बनवाया। इससे खाना पकाने के ईंधन की समस्या हल हो गई। यही नहीं, गोबर गैस संयंत्र से उपयोग के बाद निकले गोबर द्वारा बने खाद से उसकी रासायनिक खाद पर निर्भरता भी कम हो गई। तो इस प्रकार से आप उन्नत खेती उत्तम खेती, इसमें जो पैराग्राफ दिया गया है इसे आप पढ़ लेंगे। आइए इसके अंतर्गत हम यहाँ पर जो अभ्यास वर्कशीट हैं, इन प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से दे सकते हैं। देखिए दिया है, इस गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गहन, विस्तृत और मिश्रित खेती, इसके बारे में हम देखेंगे, पढ़ेंगे। गहन कृषि क्या है? देखिए, जब खेतों में एक ही वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें ली जाती हैं तो उसे गहन कृषि कहते हैं। ये सघन जनसंख्या और सीमित भूमि वाले क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है, जैसे भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया आदि। इसमें उन्नत बीज, कीटनाशक, सिंचाई, उर्वरक, अधिक मानवीय श्रम आदि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसमें रबी, खरीफ और जायद तीनों फसलों को लिया जाता है। तो इस प्रकार से आप गहन कृषि के बारे में आप जान लेंगे। और इसके बाद देखते हैं, दूसरा दिया है विस्तृत खेती। दिया है विस्तृत खेती कम जनसंख्या और विस्तृत भूमि वाले क्षेत्रों में की जाती है। इसमें कृषि यंत्रों का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। इसे फार्म कृषि भी कहते हैं। विस्तृत खेती संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि विशाल भूभाग और कम जनसंख्या वाले उन्नत देशों में उपयोगी है। इसी प्रकार से देखिए दिया है अगला मिश्रित कृषि। दिया है, कृषि के साथ पशुपालन, गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन आदि को मिश्रित कृषि कहते हैं। यह भारत जैसे देशों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें उपज के बाद बची चीज़ें इन व्यवसायों में काम आती हैं। इनसे किसान की आय में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से आप मिश्रित कृषि के बारे में भी जान सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब इसके अंतर्गत देखते हैं हम प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न है, भारत आदि देशों में गहन कृषि पर बल क्यों दिया जाता है? तो देखिए, गहन कृषि में एक ही वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें ली जाती हैं। ये सघन जनसंख्या और सीमित भूमि वाले क्षेत्रों में अधिक प्रचलित हैं। इस कारण इस पर अधिक बल दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। विस्तृत खेती के लिए कौन सी परिस्थितियां आवश्यक हैं? तो देखिए, विस्तृत खेती के लिए कम जनसंख्या और विस्तृत भूमि वाले क्षेत्रों में की जाती है। इसमें कृषि यंत्रों का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, भारत के लिए मिश्रित कृषि क्यों उपयोगी है? तो देखिए आंसर इसका, मिश्रित कृषि में कृषि के साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन आदि किया जाता है। ये किसान की आय में वृद्धि करती हैं, इसलिए भारत के लिए मिश्रित कृषि उपयोगी है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इसे पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला अभ्यास, अभ्यास 2। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए यहाँ दिया है, विषय दिए गए हैं, उन्नत बीज, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई विधि,
रोपण विधि, गोबर गैस संयंत्र। तो देखिए आप किसी भी एक पर संक्षिप्त टिप्पणी आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण स्वरूप हमने बताया गोबर गैस संयंत्र के बारे में। गोबर गैस संयंत्र को हम बायोगैस संयंत्र भी कहते हैं। तो आप इसके बारे में इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए गोबर गैस जीवाश्म ईंधन से बनाया जाता है। गोबर गैस अधिकांशतः जीवाश्म ईंधनों से अधिक पसंद किया जाता है। कम मात्रा में कार्बन वातावरण के लिए स्वस्थ होता है, लेकिन अधिक होने पर यह तकलीफदेह बन जाता है। जीवाश्म ईंधन के जलने से कार्बन का स्तर बढ़ता है। गोबर गैस हालिया मृत ऑर्गेनिज्म से बनता है, इसलिए यह वातावरण में कार्बन स्तर को नहीं बिगाड़ती। गोबर गैस जीवाश्म ईंधन के बजाय इसलिए भी बेहतर है क्योंकि यह सस्ता और नवीनीकृत ऊर्जा है। देखिए इसके लाभ दिया है। बायोगैस या गोबर गैस पर्यावरण के अनुकूल है एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी है। इसी प्रकार से बायोगैस उपलब्ध होने पर खाना पकाने में लगने वाली लकड़ी के उपयोग को कम कर सकते हैं, फलस्वरूप पेड़ों को बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर गोबर गैस संयंत्र या बायोगैस संयंत्र के बारे में आप संक्षिप्त टिप्पणी इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी के अंतर्गत हम अगला देखते हैं। मूल्यांकन कार्य 13 दिया है। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। जैसे देखिए यहाँ शब्द दिए हैं, इनके प्रयोग करते हुए हम वाक्य लिखेंगे। जैसे गहन, तो राम को गहन अध्ययन करना चाहिए। बागानी, अब बागवानी में नहीं खेलना है। नस्ल, वहाँ वह नस्ल सुधारेगा। संयंत्र, पाक में परमाणु संयंत्र बनाने पर चीन अड़िग है। निर्भरता, यहाँ आवश्यक निर्भरता स्थापित नहीं है। उर्वरक, जैविक खाद भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ाते हैं। विज्ञान, विज्ञान से हमें पर्यावरण की जानकारी मिलती है। नृत्यकला, नृत्यकला प्रतियोगिता में मैंने पहला स्थान प्राप्त किया। चिकित्सा, महात्मा गांधी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में स्थित है। शल्यक्रिया, शल्यक्रिया असफल हुई तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर दिए गए शब्दों के लिए आप वाक्य इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप अपने स्तर से और भी अन्य वाक्य इन शब्दों का उपयोग करते हुए बना सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला अभ्यास दिया है, अभ्यास 4। निम्नलिखित शब्दों के सामने उनका विषय क्षेत्र या कला का नाम लिखिए। जैसे देखिए सिंचाई, सिंचाई कृषि के लिए। जैसे आलाप, वार्तालाप के लिए। कथक, लोक नृत्य। समीकरण, गणित के लिए। शल्यक्रिया, चिकित्सा। बांसुरी, गीत गायन के लिए। ठुमरी, गायन शैली। सरगम, संगीत के लिए। नागरिक, नगरवासियों के लिए। थर्मामीटर, तापमापी। परखनली, विज्ञान उपकरण। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इनके सामने जो विषय दिए हैं इनकी कला का नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जो शब्द दिए हैं इनके विषय क्षेत्र और या इनकी कला का नाम आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से इसमें दिए गए अभ्यास कार्य एवं मूल्यांकन कार्यों को हम पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से गहन, विस्तृत और मिश्रित कृषि के बारे में भी आप यहाँ जान सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी अभ्यास, वर्कशीट एवं मूल्यांकन कार्य समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।